आर्चर, एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट यानी कि RCIC। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि RCIC क्या होता है। कनाडा सरकार कुछ लोगों को एक लाइसेंस देती है जिसमें वो अलाउ करती है कि दुनिया के कोई भी किसी भी कोने से कोई भी क्लाइंट किसी भी कैटेगरी में अगर कनाडा आना चाहता है, विजिट वीज़ा, स्टडी परमिट, वर्क परमिट, परमानेंट रेजिडेंसी बेस्ड ऑन एक्सप्रेस एंट्री, PNP या इन्वेस्टमेंट वीज़ा, वो एक RCIC को अथॉरिटी देती है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लाइंट्स को वो एडवाइज़ करें इमिग्रेशन प्रोसेस पे और उनकी फ़ाइल को सबमिट करें IRCC के आगे, जिसको कि लेमन लैंग्वेज में कैनेडियन एम्बेसी कह देते हैं। इस इमिग्रेशन एडवाइस या प्रोसेस के लिए पैसे लेने की परमिशन किसी RCIC को ही है। दिस लाइसेंस दैट आई होल्ड, आई हैव गॉट दिस लाइसेंस। पहले आई हैड टू बिकम अ कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट इसके लिए, देन इसके लिए मैंने कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ का प्रॉपर कोर्स कैनेडियन कॉलेज से किया, जो कि आज के टाइम पे 21 मंथ्स का कोर्स है। उसके बाद कनाडा गवर्नमेंट का एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद ये लाइसेंस मिलता है। तो मैं और मेरे सारे कॉलीग्स बेसिकली कनाडा में ही होते हैं, वहीं हमारे ऑफिसेज़ हैं, बट हमें परमिशन है कि हम वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में अपना ऑफिस खोल सकते हैं। सो वी आर प्रेजेंट फिज़िकली इन चंडीगढ़ एंड पंजाब रीजन एज़ वेल। तो इमिग्रेशन की फ़ील्ड में इट्स वेरी कॉमन देखना कि इमिग्रेशन फ़्रॉड बहुत हो रहा है। अलग अलग कैटेगरीज़ में अलग अलग तरह का फ़्रॉड है। तो मैं लोगों को कुछ अवेयर करना चाहता हूँ क्या इस फ़्रॉड के लिए, इस फ़्रॉड के अगेंस्ट बताना चाहता हूँ चीज़ें, कैसे क्लाइंट बच सकता है ऐसे फ़्रॉड से। सबसे पहले स्टडी परमिट की बात आती है तो बहुत सी कंपनीज़ पैकेज के नाम पे चीज़ें बेचती हैं, उसमें रफली 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख का एक मार्जिन अपना प्रॉफिट का रख लेती हैं। बच्चे के बेस पे कॉलेज को फ़ीस देती हैं, ये भी अनएथिकल है। एम्बेसी फ़ीस खुद देती हैं, ये भी अनएथिकल है। GIC अकाउंट खुद पे कर देती हैं, ये भी अनएथिकल है। बट एट द एंड ऑफ द डे जिसका वीज़ा लग जाता है उसमें 8-10 लाख का मार्जिन रख लेती है। What I promote, what Canadian immigration law promotes, what Canadian government promotes and Indian jurisdiction government also promotes is बच्चा खुद अपनी फ़ीस कॉलेज को दे। बच्चा GIC के नाम पे जो अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होता है कनाडा में वो खुद सबमिट करे। वीज़ा फ़ाइल करने के लिए किसी RCIC से मिले या कैनेडियन इमिग्रेशन लॉयर की कंपनी से मिले या RCIC की कंपनी से मिले, जो कि कुछ चुनिंदा कंपनीज़ के बाद RCIC इंडिया में हैं। उनके थ्रू वीज़ा प्रोसेस कराओगे तो वो $500 से $1000 का खर्चा आपसे लेंगे बस, और वीज़ा के बाद आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे। ये चीज़ें करो, ये एथिकल हैं, कनाडा इमिग्रेशन लॉ को सपोर्ट करती हैं, उनके अकॉर्डिंगली हैं, और इसमें आपकी जेब से एक कंसल्टेंट 25, 30, 40 हज़ार रुपये ले रहा है, ना कि 8-10 लाख रुपए। तो मेरी गुजारिश और विनती है उन बच्चों से और उनके पेरेंट्स से कि इमिग्रेशन फ़्रॉड के नाम पे, स्टडी परमिट के नाम पे जो पैकेज का फ़्रॉड हो रहा है उससे बचें, किसी RCIC से ही मिलें। हमारा ऑफिस भी चंडीगढ़ है, और भी RCICs आपको लिंक्डइन, गूगल, सोशल मीडिया पे ढूंढो, अच्छी RCICs को मिलो। हर एक का रफ प्राइस $500-1000 है स्टडी परमिट फाइल करने का। फिर आती है PR की कैटेगरी। PR मिलती है एक्सप्रेस एंट्री से या PNP, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम से। इसकी नॉलेज भी एक RCIC को ही रहती है। एक RCIC अपडेटेड रहता है कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ के लिए अकॉर्डिंगली, किस फ़ाइल की बारी आने की, किस फ़ाइल की पिक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो रेगुलर अपडेटेड है। वो हर दिन रात हमें पढ़ाया जाता है, हमें अपडेट भी किया जाता है कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ के लिए, कैनेडियन सरकार के थ्रू ही। तो इधर उधर ऑफिसेज हैं जो एलिजिबिलिटी के नाम पे, PNP के नाम पे पैसा ले लेते हैं क्लाइंट से 70,000 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, बट उनकी PR कभी नहीं आती। इट्स वेरी कॉमन दीज डेज़। अगर आप देखो क्लाइंट्स इतने हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 साल से फ़ाइल डाली हुई है, उनको नहीं बताया गया राइटली, करेक्टली कि उनकी PR आएगी कि नहीं आएगी। एलिजिबल वो हैं, बट उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है एक RCIC की कंपनी ही आपको अच्छे से बता सकती है, RCIC ही आपको अच्छे से बता सकता है आपका उस कैटेगरी में होना भी है या आपको स्टडी परमिट के रूट से जाना चाहिए, ये आपको एक RCIC बता सकता है। थर्ड कैटेगरी है बिज़नेस इमिग्रेशन की, इन्वेस्टमेंट बेस्ड PR के लिए। अगर एक RCIC की एक कंपनी से आप किसी भी RCIC कंपनी से मिलो या RCIC से मिलो, बात करो, ऑनलाइन मीटिंग्स मिलती हैं, पेड मीटिंग्स होती हैं, लेकिन वो पेड मीटिंग अगर $100, $200 की है, वो आपके कई लाख ख़राब होने से बचा सकती है। एक RCIC नॉर्मल तौर पे पेड कंसल्टेशन देता है, आधे घंटे का $100, 1 घंटे का $200, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। एवरी RCIC प्राइसेस आर डिफरेंट, बट एक RCIC के मुंह से बात सुनोगे, उनकी कंपनी से एडवाइस लोगे तो एक जेन्युइन ऑथेंटिक एडवाइस होगी, आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। बिज़नेस इमिग्रेशन पे वापस आऊँ तो इन्वेस्टमेंट बेस पे PR मिलती है कनाडा में। अगर ऐसी PR कैटेगरी में आपको लगता है आप फॉल करते हैं तो कंफर्म करने के लिए मुझसे
मेरी कंपनी के लोगों से या किसी भी RCIC की कंपनी से मिलें, ताकि आपको राइट गाइडेंस और एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके, ताकि आपका पैसा 10,000 रुपये भी ख़राब ना हो, और अगर हो पैसा लगे तो करेक्ट पाथ पे ही आपका पैसा लगे। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ। थैंक यू। चंडीगढ़ में कितनी ऐसी कंपनीज होंगी? देखिए, RCIC के साथ कंपनीज चंडीगढ़ में 3-4 होंगी मैक्स। उनके RCICs भी आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं मिलेंगे। 99% ऑफ द RCIC आर फिजिकली प्रेजेंट इन कैनेडा, बिकॉज द प्री रिक्विजिट टू बिकम एन RCIC है कि आप कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन हो। देयर इज़ एन ऑप्शन कि आप मेंटेन कर सकते हो परमानेंट रेजिडेंसी और या सिटीजन हो और इंडिया में प्रेजेंट हो सकते हो। इट इज़ वेरी हार्ड टू फिजिकली मीट एन RCIC, बट येस, कुछ कंपनीज हैं, आइदर दे आर वेरी बिग एंड दे आर डूइंग एक्सेप्शनल वर्क, आइदर go with them. Some of the companies even associated with RCICs are doing work which is not ethical. I cannot name them, but please एक क्लाइंट का बनता है कि वो RCIC से डायरेक्ट बात करे, पैसा दे। कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ कहता है कि अगर आपसे किसी RCIC की कंपनी ने पैसा लिया है तो आपको RCIC से एटलीस्ट एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कराई जाएगी। अगर आप कोई भी क्लाइंट मेरी कंपनी में आके किसी भी कैटेगरी में पैसा देता है, तो अगर वो मेरे से बात नहीं कर रहा तो वो वैलिड नहीं है। अगर किसी भी और RCIC की कंपनी से बंदा अपनी फ़ाइल लगवा रहा है, प्रोसेस करवा रहा है, तो मेक श्योर कि आप उस RCIC को फिज़िकली या वीडियो कॉल पे मिलें। चेक करने के लिए कोई अपने आप को RCIC क्लेम कर रहा है, कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.iccrc-crcic.ca। इसमें जाएं, फाइंड एन इमिग्रेशन प्रोफेशनल में लिस्ट आएगी, नाम डालें। जो भी क्लेम करता है मैं एक RCIC हूँ, मेरा डालोगे, औरों का डालोगे, वहाँ नाम आएगा। वो कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर चेक करें। स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, रिटायर्ड, रिज़ाइंड या सस्पेंडेड नहीं होना चाहिए। जो एक्टिव RCIC हैं, फिर आप उनकी कंपनी को पैसा देते हो तो आप उस RCIC से एटलीस्ट गूगल मीट, वीडियो कॉन्फ्रेंस, जूम कॉल पे मिलें, पैसा देने के बाद या पैसा देने से पहले। इसी तरह आपका प्रोसेस स्मूथ हो सकता है। अदरवाइज़ आप वो एजेंट्स जो आपको फ्रॉड कर रहे हैं, 10-20 लाख लेके भाग जाएंगे, इससे बचिए। ये मेरी विनती भी है और ये सोसाइटी की नीड भी है।